स्वागत है आप सभी का भक्तों की भक्ति में शक्ति पर। आप सभी को जगन्नाथ रथ यात्रा की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान जगन्नाथ विष्णु भगवान के पूर्ण कला अवतार श्री कृष्ण का ही एक रूप हैं। उड़ीसा राज्य के पुरी शहर में भगवान जगन्नाथ अपनी बहन सुभद्रा और भाई बलराम के साथ साक्षात विराजते हैं। इस शहर का नाम जगन्नाथपुरी से निकलकर पुरी बना है। यहाँ हर साल भगवान जगन्नाथ पुरी रथ यात्रा का उत्सव बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। भगवान जगन्नाथ पुरी धाम की गिनती हिंदू धर्म के 4 धाम में होती है। हिंदू धर्म के 4 धामों बद्रीनाथ, द्वारिका और रामेश्वरम में भगवान जगन्नाथ पुरी धाम का बहुत महत्व है। जब गुरु आदि शंकराचार्य पुरी पधारे तो उन्होंने यहाँ गोवर्धन मठ की स्थापना की। तब से पुरी को सनातन धर्म के 4 धामों में एक माने जाने लगा। हिंदू मान्यता के अनुसार भगवान विष्णु पुरी में भोजन करते हैं, रामेश्वरम में स्नान करते हैं, द्वारिका में शयन करते हैं और बद्रीनाथ में ध्यान करते हैं। पुरी में भगवान जगन्नाथ के दर्शन के बिना 4 धाम यात्रा अधूरी मानी जाती है। पुरी एक ऐसा स्थान है जिसे हजारों वर्षों से कई नामों से जैसे नीलगिरी, नीलाद्रि, नीलांचल, पुरुषोत्तम, शंखश्रेष्ठ, श्री श्रेष्ठ, जगन्नाथ धाम, जगन्नाथपुरी से जाना जाता है। भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा प्रतिवर्ष आषाढ़ शुक्ल द्वितीय तिथि को निकाली जाती है। यह यात्रा गुंडीचा मंदिर तक जाकर पुनः आती है। ऐसी मान्यता है कि इसी गुंडीचा मंदिर में देवताओं के शिल्पी विश्वकर्मा ने भगवान जगन्नाथ, बलभद्र व सुभद्रा जी की प्रतिमाओं का निर्माण किया था। इसीलिए गुंडीचा मंदिर को ब्रह्मलोक या जनकपुरी भी कहा जाता है। रथ यात्रा के दौरान भगवान जगन्नाथ कुछ समय इस मंदिर में बिताते हैं। इस समय गुंडीचा मंदिर में भव्य महोत्सव मनाया जाता है। इसे गुंडीचा महोत्सव कहते हैं। गुंडीचा मंडप से रथ पर बैठकर दक्षिण दिशा की ओर आते हुए श्री कृष्ण, बलभद्र और सुभद्रा जी के जो दर्शन करता है वह मोक्ष के भागी होते हैं। रथ यात्रा की कहानी। पुरी में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा काफ़ी पुरानी है। इस रथ यात्रा से जुड़ी कई किंवदंतियाँ भी प्रचलित हैं। उसी के अनुसार भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा निकालने की परंपरा राजा इंद्रद्युम्न ने प्रारंभ की थी। यह कथा संक्षेप में इस प्रकार है कि कलयुग के प्रारंभिक काल में मालव देश पर राजा इंद्रद्युम्न का शासन था। भगवान जगन्नाथ का भक्त था। एक दिन इंद्रद्युम्न नीलांचल पर्वत पर गया तो उसे वहाँ देव प्रतिमा दर्शन नहीं हुए। निराश होकर जब वह वापस आने लगा, आकाशवाणी हुई कि शीघ्र ही भगवान जगन्नाथ मूर्ति के स्वरूप में पुनः धरती पर आएंगे। यह सुनकर वह खुश हुआ। एक बार जब इंद्रद्युम्न पुरी के समुद्र तट पर टहल रहा था, तभी उसे समुद्र में लकड़ी के 2 विशाल टुकड़े तैरते हुए दिखाई दिए। तब उसे आकाशवाणी याद आई और उसने सोचा कि इसी लकड़ी से वह भगवान की मूर्ति बनवाएगा। तभी भगवान की आज्ञा से देवताओं के शिल्पी विश्वकर्मा वहाँ बढ़ई के रूप में आए और उन्होंने उन लकड़ियों से भगवान की मूर्ति बनाने के लिए राजा से कहा। राजा ने तुरंत हाँ कर दी।
तब बड़ई रूपी विश्वकर्मा ने यह शर्त रखी कि मूर्ति का निर्माण एकांत में करेंगे। यदि कोई वहां आया तो वह काम अधूरा छोड़कर चले जाएंगे। राजा ने शर्त मान ली। तब विश्वकर्मा ने गुंडेचा नामक स्थान पर मूर्ति बनाने का काम शुरू किया। एक दिन भूलकर राजा बढ़ई से मिलने पहुंच गए। उन्हें देखकर विश्वकर्मा वहां से अंतर्ध्यान हो गए। भगवान जगन्नाथ, बलभद्र व सुभद्रा की मूर्तियां अधूरी रह गईं। तभी आकाशवाणी हुई कि भगवान इसी रूप में स्थापित होना चाहते हैं। तब राजा इंद्रद्युम्न ने विशाल मंदिर बनवाकर तीनों मूर्तियों की वहाँ स्थापना करवाई। भगवान जगन्नाथ ने ही राजा इंद्रद्युम्न को दर्शन देकर कहा कि वह साल में एक बार अपनी जन्मभूमि अवश्य जाएंगे। स्कंद पुराण के उत्कल खंड के अनुसार इंद्रद्युम्न ने आषाढ़ शुक्ल द्वितीय को प्रभु को उनकी जन्मभूमि जाने की व्यवस्था की। तभी से यह परंपरा रथ यात्रा के रूप में चली आ रही है। बोलो भगवान जगन्नाथ महाराज की जय।